अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हेल्पिंग वर्ब्स का टेबल लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसके थ्रू हेल्पिंग वर्ब्स याद रहेंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब्स हम टेंसेस में यूज़ करते हैं। और इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा, यानी कि जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता, उसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। और जब नेगेटिव होगा तो उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो है डज नॉट एंड डू नॉट। और इंटेरोगेटिव यानी कि जब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखेंगे तो डू और डज जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, जिससे वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनाइट का जब सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता और नेगेटिव में डिड नॉट यूज़ होगा। और क्वेश्चन में डिड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनाइट में जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो हैं विल, शैल। इसी तरह नेगेटिव में विल नॉट, शैल नॉट। और इंटेरोगेटिव में विल, शैल एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें जो हमारे पास सिंपल में यूज़ होंगे वो इज़, एम, आर। नेगेटिव में इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इंटेरोगेटिव में इज़, एम, आर एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। फिर हमारे पास आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस। इसमें यूज़ होंगे वाज, वर। नेगेटिव में वाज नॉट, वर नॉट। इंटेरोगेटिव में वाज, वर एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। इसी तरह जब हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा तो इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो विल बी, शैल बी। इसके बाद जब नेगेटिव में हम आएंगे विल नॉट बी, शैल नॉट बी। और यहाँ पे विल, शैल एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैज़ एंड हैव। नेगेटिव में हैज़ नॉट, हैव नॉट। इंटेरोगेटिव में हैज़, हैव एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। उसमें हमारे पास यूज़ होता है हैड। नेगेटिव में हैड नॉट। इंटेरोगेटिव में हैड जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव, शैल हैव। नेगेटिव में हमारे पास हो जाएगा विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। और इंटेरोगेटिव में विल, शैल एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। इसी तरह जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसमें हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो हैं हैज़ बीन, हैव बीन। सेम नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इंटेरोगेटिव में हैज़, हैव एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हो जाएगा हैड बीन। नेगेटिव में हैड नॉट बीन। इंटेरोगेटिव में हैड एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास आ जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन।
और इंटरोगेटिव में विल शैल एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इस टेबल को याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताती चलूँ। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सिंपल में भी कोई यूज़ नहीं हो रहा और पास्ट इंडेफिनाइट के सिंपल में भी कोई हेल्पिंग वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट में हम सिर्फ विल और शैल को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें इज एम आर यूज़ होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर यूज़ होते हैं। इसके फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी लिखते हैं, क्योंकि बी हमारे पास इज एम आर वाज वर इन सब के लिए यूज़ होता है। तो जैसे वहाँ पे हमारे पास कोई नहीं था तो हमने विल और शैल अकेला लिखा, यहाँ पे हमारे पास इनके लिए बी यूज़ होते हैं तो विल बी शैल बी आ जाएगा। इस तरह से आप इसे याद रखें। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में जिस तरह हैज़ हैव यूज़ हुए, तो फ्यूचर परफेक्ट में इसके साथ विल हैव और शैल हैव आ जाएगा इन्हीं के अकॉर्डिंगली। और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ हुए, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर में उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ जाएगा। और इसी तरह जैसे यहाँ पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैज़ हैव हैड था, यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन। बस ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आपको इसे याद रखना है। और नेगेटिव में डज नॉट एंड डू नॉट और डिड नॉट। और उसके बाद तो जो यहाँ सिंपल में उसके आगे नॉट आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव में वो वाली चीज़ जो है हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आके उसे क्वेश्चन बना देगा। होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके थ्रू ये याद रखना बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड।